इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी के श्रीमुख से मिथिला में धनुष यज्ञ है, चलकर देखते हैं भगवान किसको प्रशंसा देते हैं। ऐसा सुनकर प्रभु लक्ष्मण जी महाराज मुनिगण बाबा विश्वामित्र जी के सानिध्य में निकल पड़े। कहाँ के लिए? मिथिला के लिए। मार्ग में एक आश्रम मिला। उस आश्रम में एक पत्थर का विग्रह बैठा है। भगवान ने पूछा, ये क्या है, कौन है? गुरु विश्वामित्र जी ने उस प्रस्तर के विग्रह की सारी कथा सुनाई और कहा, ये गौतम जी की प्रिया हैं, अहल्या जी। हे राम जी, उनके शाप से ये पत्थर हो गई हैं और आपके चरण रज से ही ऋषिवर ने इनका मोचन कहा है। अस्तु चरण कमल रज कृपा भगवान ने प्रश्न पर प्रति प्रश्न नहीं किया, कृपा कर दिया। पर सत्व पद पावन शोक न सावन प्रगट भई तप पुंज सही देखत सन्मुख होई कर जोरी अति प्रेम मुख नहीं आवई बचन कही अति नीर प्रभु जग रावण रे पूजन भर की परम अनुग्रह मैं माना देखोचन हरि भवमोचन की है शंकर जाना मैं मति भो नाथ न मांगूं वरयाना पद कमल
भगवान ने सुना पर सत पद पावन। अनेक अर्थ हैं। सीधा सीधा भगवान है ना, चरण रज से स्पर्श किया, स्पर्श कर दिया। भगवान है। मानवी भाव रखेंगे तो भगवान ने रज से स्पर्श नहीं किया, पर सत पद पावन। भगवान ने पावन पद किसका? ऋषि पत्नी का पावन पद स्पर्श किया। चलो वैयाकरणी हो गए, उनके लिए उल्टा पुल्टा सीधा ये सब एक हो जाता है। तो इधर गया, पौ इधर गया। सरदार मेरे को तो उसका ज्ञान नहीं है। ये लग गया लुत प्रत्यय, फिर प्रपत, क्या सब महात्मा महापुरुष विद्वान लोगों का विषय है। परंतु गुरुदेव की जो आज्ञा है, गुरुदेव ने क्या कहा है? तेरा विषय है, संस्कृत की तो अध्यापिका है, मेरे को ज्ञान नहीं है, मेरे को बोध नहीं है। यहां ये समझना है, गुरु आज्ञा हुई तो भगवान ने विचार नहीं किया। कथा कहती है श्रेष्ठ की आज्ञा पर विचार शून्य हुई, तब श्रेष्ठ की बात समझ में आएगी। हम खुद श्रेष्ठ हैं तो श्रेष्ठ की बात समझ में नहीं आएगी। हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि हमसे बड़ा समझदार कौन? ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है। हम अपने से समझदार किसी को मानते नहीं। अरे प्रभु ने कहा चित्रकूट में, गुरु पितुमात स्वामी सिख पाले, चले हुक्मग पग पर ही न खाले। बोले बाबा, मात पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहि विचार करिए शुभ जानी। क्या बात, विचार शून्य होना। भगवान ने कोई विचार नहीं किया और वहां को गति प्राप्त। गोस्वामी जी का निर्णय आया यहाँ, अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित तुलसीदास सठते भजो, छाड़ी कपट जंजा। अस प्रभु, कस अस। देखिए, जीव को कुछ भी करने के लिए कारण चाहिए। क्यों करें? जगदीश को कुछ भी करने के लिए कारण नहीं चाहिए। इसलिए भगवान का एक नाम है अकारण करुणा वरुणालय। भगवान सकारण नहीं कुछ करते, अकारण करते। ये शरीर भी भगवान की अकारण करुणा का परिणाम है। कोई कह दे हमने शरीर के बदले में भगवान को कुछ दिया है, नहीं ना, कुछ नहीं दिया है। हम अनुभूति नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारा जन्म हुआ है तो हमारे सारे अंग व्यवस्थित हैं। कई लोगों का जन्म होता है तो उनका मुंह नहीं होता, मुख। आंख अंदर होती है, कान चिपटा होता है, अथवा एक कान होता ही नहीं है, मुंह घुमा होता है, अथवा हाथे नहीं होता है, कोई का भावे नहीं होता है। आंख दो की जगह एक होती, आधी होती है। जिसके सब अंग पुष्ट है उसको तो हर घड़ी भगवान को धन्यवाद करना चाहिए। प्रभु आपकी कितनी करुणा है कि आपने हमारा सब अंग पुष्ट बना दिया है। बनाते समय वो जो आर्टिस्ट है, वो जो कलाकार है, कौन? तो भगवान। उसकी मेरे पर कितनी कृपा है।
जो लोग सुंदर हैं उनको तो बार बार धन्यवाद करना चाहिए। प्रभु क्या बनाया आपने, शीशा देखकर मुंह आंख ब्रो ठीक नहीं करो, भगवान का धन्यवाद करो। प्रभु आपका कितना धन्यवाद है, कैसा बनाया। एक भी, हमारे गांव के पास एक सेठ जी है, उनके सारे अंग ठीक हैं, नाक अंदर है, वो सब्जी का व्यापार करते। हम छोटे थे तो हम पूज्य दादाजी से कहते थे, बाबा जी वो काका कब आएंगे कटहल खरीदने, क्यों? अतः वो बोलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। उनके नाक से आवाज आती है, मुंह बोलता ही नहीं है, जो बोलेंगे नाक से बोलेंगे। और छोटे थे तो देखकर हंसी आती थी, वो बोलते थे तो केवल पूज्य दादाजी समझते थे, अपने समझ में नहीं आता था, अच्छा बहुत लगता था। अब सोचता हूं कि भगवान की क्या भी वो हैं। फरवरी में कथा है, गांव पर मिलाएंगे आपको, पूज्य पिताजी की स्मृति में करेंगे, बाप भाई को बोल दिया। तो क्या अद्भुत, ऐ लंबे, इतने लंबे जैसे कि दिखाए बांस है, लेकिन क्या लीला है उसकी। इसलिए तो हमको आपको परमात्मा को उनकी करुणा पर बार बार धन्यवाद करना चाहिए। अब आदमी, अरे साहब, आदमी ऐसा अद्भुत है कि भगवान को धन्यवाद नहीं करता, भगवान को केवल कोसता है। क्यों? हमने जैसा सोचा आपने वैसा नहीं किया, आपको जैसा मन किया आप वैसा कर देते हो। सरकार, मेरा प्रश्न है कि हम अन्यथा सोचे ही क्यों? हमारा काम अन्यथा सोचना नहीं है। देखो, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। प्रभु आप जो सोचेंगे वो हमारा है। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।